दोस्तों नमस्कार। बिग स्टोरी टेलर की कहानियों की दुनिया में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो हिमाचल की उन सुनसान घने जंगलों वाली सड़कों पर घटी है जो थी हाईवे नंबर 103, जहां बरसात की रातें इतनी काली हो जाती हैं कि लगता है जैसे आसमान खुद अपनी आंसुओं की बाढ़ में डूब गया हो। यह कहानी है एक आत्मा की, एक ऐसी आत्मा की जो मौत के बाद भी अपनी पीड़ा में कैद थी। उन सड़कों पर जहां हवा में सिर्फ बारिश की आवाज और डर की सायबान बुनता है। वह एक बरसाती रात थी, वैसी ही जैसी आज की रात हो सकती है। उस दिन कुछ घटा था, भयानक, शायद बहुत ही भयानक। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज क्या हुआ। बारिश आज भी अपने चरम पर थी। रवि एक युवा डॉक्टर, नई पोस्टिंग मिली थी माधोपुर के सरकारी अस्पताल में। वह रात थी, तेज बारिश, सड़कें सुनसान। रवि की कार धीरे धीरे सरक रही थी, विंडशील्ड वाइपर चल रहे थे, लेकिन बारिश इतनी तेज कि कुछ दिखता ही नहीं। तभी दूर से एक आकृति दिखी। लाल साड़ी में एक लड़की हाथ उठाए लिफ्ट मांग रही थी। कई गाड़ियां गुजरी लेकिन कोई नहीं रुका। रवि को दया आई। बेचारी इतनी रात में अकेली, पूरी तरह भीग रही है। रवि की आवाज में थोड़ा आत्मविश्वास था। वह बोला, कहाँ जाना है? मोहिनी ने नरम और कंपकपाती हुई आवाज में जवाब दिया, बाबूजी, आगे वाले गांव तक प्लीज, बहुत ठंड लग रही है। उसका चेहरा इतना खूबसूरत कि रवि एक पल को ठिठक गया। बड़ी बड़ी आंखें, गीले बाल, और वह कांप रही थी। रवि ने कहा, अंदर आ जाओ। मोहिनी कार में बैठी, पानी उसके कपड़ों से टपक रहा था। कार स्टार्ट हुई और वे आगे बढ़े। बारिश की आवाज, टायरों की सरसराहट और गाड़ी में सन्नाटा। रवि ने बात शुरू की, इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो? कोई परेशानी? मोहिनी ने नरम, दुख भरी आवाज में कहा, मेरा नाम मोहिनी है। शहर गई थी, बाबा अस्पताल में भर्ती हैं, माँ अकेली हैं घर पर। वापस जा रही हूँ, उनके लिए खाना बनाऊंगी, सुबह फिर वापस जाऊंगी। रवि को तरस आया। उसने सोचा, कितनी मुश्किल होगी इस लड़की की जिंदगी। उसने आगे कहा, मेरा नाम रवि है, डॉक्टर हूं, शिमला से आ रहा हूं, माधोपुर अस्पताल में ड्यूटी है। मोहिनी की आवाज में थोड़ा उत्साह आ गया और वो बोली, माधोपुर? अरे वो तो हमारे गांव से पहले ही पड़ता है। थैंक यू इतना हेल्प करने के लिए। फिर उन दोनों के बीच बातें होने लगी। रवि ने बताया अपनी जिंदगी के बारे में, कैसे डॉक्टरी की पढ़ाई की, परिवार शिमला में है लेकिन वह अकेला रहता है सरकारी क्वार्टर में। मोहिनी हंसी, डॉक्टर साहब आप इतने अच्छे हैं, ज्यादातर लोग तो रुकते ही नहीं। रवि मुस्कुराया और बोला, इंसानियत तो होनी चाहिए ना। लेकिन अंदर से वह आकर्षित हो रहा था। मोहिनी की मुस्कान, उसकी बातें, सब कुछ जादुई लग रहा था। बारिश तेज हो गई, रास्ता और सुनसान। रह रहकर बादलों की गर्जन माहौल को और भी डरावना बना रही थी। अचानक मोहिनी ने कांपती हुई आवाज में कहा, ओह बहुत ठंड लग रही है। उसकी सांसें तेज हो गईं और वह बेहोश हो गई। रवि घबरा गया और घबराहट भरी आवाज में मोहिनी को आवाज देने लगा, मोहिनी, मोहिनी। लेकिन मोहिनी ने कोई जवाब नहीं दिया। रवि ने घबरा कार साइड की, पल्स चेक की। पल्स कमजोर थी। वह खुद से बड़बड़ाया, यह हाइपोथर्मिया हो सकता है। वह सोचा, गांव दूर है और इसका एड्रेस भी नहीं पता, इसलिए वह उसे अपने सरकारी क्वार्टर ले आया। क्वार्टर छोटा सा था, एक कमरा, एक बाथरूम। रवि ने उसे बेड पर लिटाया और उसके कपड़े चेंज करके उसे एक गर्म कंबल से ढककर उसे एक इंजेक्शन दिया। आधी रात हो चुकी थी और वह उसके पास ही बैठकर मोहिनी के होश में आने का इंतजार करने लगा। दोस्तों, अगर आपको यह रोमांचक और भयानक कहानी पसंद आ रही हो तो तुरंत लाइक बटन दबाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि असली रहस्य अभी खुलने वाला है। आगे की कहानी देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। कुछ समय बीता होगा कि अचानक मोहिनी की आंखें खुलीं। मोहिनी ने डरते हुए पूछा, कहाँ हूं मैं? रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, घबराओ मत, ये मेरा ही क्वार्टर है। तुम बेहोश हो गई थी,
तो मैंने तुम्हें यहां लाकर ट्रीटमेंट दिया। क्या तुम अब ठीक हो? लेकिन तभी मोहिनी का ध्यान अपने कपड़ों पर गया तो वह घबरा कर बोली, ये मेरे कपड़े। रवि ने कहा, आप बिल्कुल गलत मत सोचिए। आपकी जान बचाने के लिए मुझे चेंज करना पड़ा, लेकिन आप सेफ हो। मोहिनी को रवि की बातों में सच्चाई लगी। उसने आंसू भरी आंखों से कहा, मुझे माफ कर दो रवि, थैंक यू, आपने मेरी जान बचाई। वह उठी और रवि के पास बैठ गई। फिर बातें शुरू हुई, जीवन, सपने, प्यार। मोहिनी ने कहा, तुम्हारे जैसे लोग कम होते हैं। धीरे धीरे वे करीब आए। बाहर तेज बारिश अब भी गिर रही थी, कमरे में गर्माहट। तभी तेज बिजली चमकी। मोहिनी डरकर रवि से लिपट गई। रवि ने उसे अपने आगोश में छुपा लिया। अब रवि का हाथ मोहिनी के हाथ में था। वह बोला, मोहिनी, तुम बहुत स्पेशल हो। वे अब और करीब थे, होंठ मिलने ही वाले थे। लेकिन तभी ठीक उसी पल रवि का फोन बजा। रवि ने कॉल रिसीव किया। अस्पताल से इमरजेंसी कॉल था। रवि तेज आवाज में बोला, हेलो। हाँ हाँ, आ रहा हूं। इतना बोलकर रवि बेड से उठकर जाने लगा। तभी मोहिनी ने उसका हाथ थम लिया और उत्तेजना भरे स्वर में कहा, मुझे अधूरा जोड़कर कहां जा रहे हो रवि? मुझे तुरंत हॉस्पिटल जाना पड़ेगा मोहिनी, एक बहुत सीरियस केस आया है। तब तक तुम आराम करो, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। रवि ने उसे समझते हुए कहा। तभी मोहिनी गुस्से में आ गई। रवि ने देखा, मोहिनी का चेहरा बदल रहा था। आंखें लाल, त्वचा झुर्रियों वाली, भयानक। मोहिनी गुस्से से चीखी। देखते देखते वह एक भयानक प्रेत में बदल गई। लंबे नाखून, विकृत चेहरा। उसने एक भयानक चीख निकाली और रवि पर हमला कर दिया। रवि ने उसे धक्का दिया, फोन उठाया और भागता हुआ बाहर चला गया और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। कमरे में मोहिनी गुस्से से अब भी चीख रही थी। रवि बाहर खड़ा हो गया, दिल की धड़कन तेज। उसे मोहिनी के इस रूप की बिल्कुल कल्पना भी न थी। वह तेजी से बाहर निकला और हॉस्पिटल की तरफ निकल गया। जब वह वापस लौटा तो सुबह होने को थी। उसने धीरे से दरवाजा खोला। बरसाती रात थी, वैसी ही जैसी आज की रात है। तेज बारिश, बिजली की चमक और सड़कें जो फिसलन से भरी थीं। वे लोग एक शादी से लौट रहे थे, किसी रिश्तेदार के घर से, लेकिन उनकी गाड़ी बीच रास्ते में खराब हो गई। ठंडी हवा, पानी से तरबतर कपड़े और चारों तरफ सिर्फ जंगल का अंधेरा। उन्हें पैदल चलना पड़ा। वो, उसकी माँ, पिता और छोटा भाई सब बारिश में भीगते हुए सड़क पर चल रहे थे। तभी एक ट्रक वाला मिला। उसने लिफ्ट देने का वादा किया, लेकिन उसकी नीयत खराब थी। वह उन्हें अपने घर ले गया। रात में उसने नशे की दवा देकर सबको सुला दिया और फिर यह कहते कहते मोहिनी की आवाज़ में दर्द उभर आया और फिर वह कहने लगी, उस राक्षस ने मेरे साथ वह किया जो कोई इंसान नहीं करता। उसने मेरी इज्जत लूटी। सुबह जब परिवार जागा तब उन्होंने विरोध किया, पुलिस में रिपोर्ट करने की धमकी दी। तब वह बहुत डर गया। फिर उसने वो किया जो बहुत ही दर्दनाक था। उसने माँ को मारा, पिता को मारा, छोटे भाई को मारा और फिर मुझे भी, और उन सब की लाशें जंगल में दफना दी। लेकिन मेरी आत्मा, वह शांत नहीं रही। वह एक प्रेत बन गई, एक चुड़ैल, जो हर बरसाती रात में लाल साड़ी पहनकर उस सुनसान हाईवे पर खड़ी होती। वह खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत कि कोई भी उसे देखकर ठिठक जाए, लेकिन वह ठंड से कांपती और गाड़ियों से लिफ्ट मांगती। लोग दया और लालच में आकर रुकते। वह अपना नाम मोहिनी बताती। उसकी बातें, उसकी मुस्कान ड्राइवरों को अपने प्यार के जाल में फंसाती। वह उनके साथ उनके घर जाती, रात में शारीरिक संबंध बनाती और फिर पूरे परिवार को मार डालती। अगर कोई अकेला होता तो उसे भी नहीं छोड़ती। इस तरह उसने कई परिवारों को तबाह किया। लोग डरने लगे।
और उसका नाम गूंजने लगा, हाईवे नंबर 103 की बरसात वाली आत्मा। लेकिन आज क्या हुआ? क्या तुम मुझे भी? रवि ने डर कर पूछा। मोहिनी ने फिर बताना शुरू किया। एक दिन एक बूढ़े साधु को मैंने हाईवे पर घायल पड़ा देखा। एक बार तो मन में आया कि उसको भी मार दूं, लेकिन फिर मेरी अंतरात्मा जाग गई। मैंने सोचा, इनका क्या दोष, ये तो महात्मा है। मैंने उनको वहां से उठाकर लगाई और उनकी सेवा की और वो ठीक हो गए। लेकिन बहुत ही जल्द उन्हें मेरी सच्चाई पता चल गई। उन्होंने कहा, बेटी, किसी और के किए पाप के लिए निर्दोष लोगों को क्यों मार रही हो? मैंने कहा, बाबा, अगर मेरा परिवार जिंदा नहीं रहा तो मैं किसी के भी परिवार को जिंदा नहीं रहने दूंगी। फिर बाबा बोले, बेटी, ये गलत बात है। फिर तो उस जालिम में और तुम में कोई फर्क ही नहीं। मैंने उनसे कहा, बाबा, फिर मैं क्या ऐसे ही भटकती रहूं? आखिर मेरी भी जिंदगी है, इच्छाएं हैं, उसका क्या? उन्होंने कहा, बेटी, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुझे इस प्रेत योनि से मुक्ति मिलेगी, लेकिन उसके लिए शर्त यह होगी कि जिस दिन तुम्हें कोई अच्छा और सच्चा इंसान मिलेगा और तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध बनाएगा, लेकिन याद रहे वो संबंध पूरा नहीं होना चाहिए, बल्कि उसकी इच्छा से। जब बीच में ही अधूरा रह जाएगा, तब उस दिन तुम इस प्रेत योनि से मुक्त होकर हमेशा के लिए इंसानी रूप में आ जाओगे। इतना कहकर वो बाबा वहां से गायब हो गए। मुझे पता चल चुका था कि वो एक सिद्ध पुरुष थे, कोई साधारण बाबा नहीं। उसके बाद मैं हर दिन एक अच्छे इंसान की तलाश में भटकती रही, लेकिन कोई नहीं मिला। बस मेरे हाथों लोग मरते रहे। इतना कहकर मोहिनी शांत हो गई। उसके चेहरे पर दर्द और पछतावा साफ झलक रहा था। रवि बोला, लेकिन फिर मैंने जब तुम्हें बीच में छोड़कर जाने लगा तो तुम मुझ पर गुस्सा हुई और जान से मारना चाहा। ऐसा क्यों, जबकि इससे तो तुम्हें मुक्ति मिलने वाली थी? मोहिनी बोली, वो मैं नहीं, मेरी प्रेत आत्मा थी जो मेरे अंदर से निकलना नहीं चाह रही थी। लेकिन जब तुम फोन की वजह से मुझे बीच में ही छोड़कर चले गए तो मैं मुक्त हो गई। रवि ने उसे गले से लगा लिया। कोई बात नहीं मोहिनी, अब हम हमेशा साथ रहेंगे। मैं तुमसे शादी करूंगा। शायद भगवान ने हमें इसीलिए मिलाया। लेकिन दोस्तों, क्या वह सच में मुक्त हुई थी या फिर यह उसका एक और छलावा था? यह कहानी यहीं खत्म होती है। जो भी हो, लेकिन सवाल बाकी है। अगली बार जब आप बरसात की रात में हिमाचल के सुनसान 103 नंबर हाईवे पर हों और कोई लाल साड़ी में लिफ्ट मांगे तो सोच लीजिएगा। धन्यवाद। फिर जल्द ही मिलेंगे एक और कहानी के साथ।